नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ्स की गणिता मंजरी जो आपकी नई बुक लॉन्च हुई है क्लास 9th मैथमेटिक्स की, उसका एक्सरसाइज सेट्स 4.1 क्या आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ये पूरे 6 क्वेश्चंस और उसके नीचे के क्वेश्चन नंबर 2 के ये पूरे 3 क्वेश्चंस, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज सेट्स 4.1 आपकी न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो लॉन्च हुई गणिता मंजरी, जिसका चैप्टर 4, ठीक है ना, चैप्टर 4 यहां पर हम पूरा का पूरा सोल्व करेंगे और आसान भाषा में सोल्व करेंगे और बारीकी समझेंगे। और बहुत इजी चैप्टर है प्यारे बच्चों, और पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फ्लोइंग्स। आपको मतलब कि इसका उपयोग करके, इस आइडेंटिटी का उपयोग करके आपको ये वाला क्वेश्चन, ये आपको ये पूरे 6 क्वेश्चन सोल्व करना है इस आइडेंटिटी का उपयोग करके। और इसी आइडेंटिटी से फिर आपको इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है और बहुत ही आसान है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। देखोगे इसको, पहला क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। अब यहां पर हमको आइडेंटिटी क्या दी है, देखो यहां पर हमको आइडेंटिटी क्या दी है, तो हमको आइडेंटिटी दी है, यहां लिखेंगे हमको चूंकि आइडेंटिटी दी है a प्लस वी का होल स्क्वायर। आपको याद करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, शुरू में a है तो a का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b है तो b का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर प्लस 2 का हो गया 2, a इंटू बी, ये लिख दिया हमने a इंटू बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, शुरू वाला a है तो शुरू वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बाद वाला b है तो बाद वाले का स्क्वायर प्लस, ये लिख दिया हमने यहाँ पर 2, और a इंटू बी को शुरू वाला आखिरी वाले को हमने मिला करके लिख दिए। ये सर्वसम्मिका होती है, इसी आइडेंटिटी के आधार पर हमको इसको सोल्व करना है। तो ये 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, देखो 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे a प्लस बी है वैसे 7x प्लस 4y है, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी है वैसे 7x प्लस 4y है। जैसे शुरू वाला a का स्क्वायर कर दिए थे, शुरू वाला a का स्क्वायर कर दिए थे, वैसे शुरू में 7x है। जैसे a है तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, शुरू वाला a का स्क्वायर है, वैसे 7x है, a का स्क्वायर है तो शुरू वाले 7x का भी स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 7x का स्क्वायर। अब प्लस का हो गया प्लस, ये b का स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पर, b का स्क्वायर, b मतलब सेकंड वाला, b का स्क्वायर हो गया। तो वैसे यहाँ पर 4y है सेकंड में, तो 4 जिससे यहाँ b का स्क्वायर वैसे 4y का कर देंगे स्क्वायर, ये हो गया 4y का स्क्वायर। प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, 2 का हो गया 2, a इंटू बी लिखा है, a मतलब शुरू वाला a और b मतलब बाद वाला b, a इंटू बी लिख दिए, a इंटू बी। वैसे ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, जैसे यहाँ पर a इंटू बी लिखा है, a इंटू बी, वैसे यहाँ पर ये इंटू ये लिख देंगे। 2 का हो गया 2, a मतलब ये शुरू वाला 7x, a मतलब लिख दिया यहाँ पर हमने 7x इंटू b लिखा है b मतलब ये बाद वाला b, तो वैसे यहाँ पर b क्या है 4y है, तो b हो गया आपको 4y। ये देखो ब्रैकेट खुल गया, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हम खोलते हैं, शुरू वाला a का स्क्वायर प्लस बाद वाला b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। सेम उसी प्रकार हमने इस कोष्टक को भी खोल लिए, इस ब्रैकेट को भी हमने एक्सपेंड कर दिए। शुरू वाला ये a स्क्वायर प्लस ये हो गया b, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab
2 इंटू बी, 2 A B C, 2 ए इंटू बी मतलब ये हो गया आपका ए इंटू बी मतलब ये हो गया आपका बी। ये खोलते बना कि नहीं बना आपको ये बताओ, बंदे खोलते आपको? इसका मैं आपको एक तरीका और सिखा रहा हूं खोलने का। देखो जैसे कि ये शुरू में ए लिखा है, लिखा ए लिखा है, तो ए और यहां पर है 7x, तो हो जाएगा यहां पर ए बराबर 7x कोमा, ये बी लिखा है बी, और बी के स्थान पर यहां पर 4y लिखा है, तो b इज इक्वल टू 4y हो गया। हो गया 4y, हो गया 4y। ये इजी तरीका है। देखो ए, देखो आपको थोड़ा इजी तरीका बता रहा हूं मैं। शुरू में ए लिखा है, ए के स्थान पर 7x है, तो a इज इक्वल टू 7x हो गया। ये b लिखा है, b के स्थान पर 4y है, तो v इज इक्वल टू 4y हो गया। हो गया, हो गया। अब मान पुट कर दो। अब a का वैल्यू आ गया 7x, b का वैल्यू आ गया 4y। अब इस मान को इस आइडेंटिटी में रख दो, ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट a लिखा है, a का वैल्यू कितना है 7x, a का वैल्यू रख दिया मैंने 7x, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू कितना है 4y, तो b का वैल्यू रख दिया मैंने 4y, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू, a लिखा है, a का वैल्यू कितना है 7x, तो यहाँ रख देंगे a का वैल्यू रख दिया 7x, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4y, तो b का वैल्यू रख दिया हमने 4y, स्क्वायर है तो 4y का भी कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, a लिखा है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 7x, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 7x, b लिखा है, b का वैल्यू कितना है 4y, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 4y, ये हमने यहाँ पर ये रख दिए। अब प्यारे बच्चों इसको हम आगे सोल्व करेंगे। इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 7x स्क्वायर है, तो इसका मतलब जाएगा 7x मल्टीप्लाई 7x, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पावर 2 मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, 4y स्क्वायर है, तो हो जाएगा आपका 4y मल्टीप्लाई 4y, 4y स्क्वायर मतलब 4y का 2y और मल्टीप्लाई, प्लस का हो गया प्लस। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो 2 7 जा 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 जा 14, 2 7 जा कितना हो गया 14, x का हो गया x, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4y का हो गया 4y, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 7 इंटू 7, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस का प्लस, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, 14 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16 का 6, हासिल का 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 14 4 जा 56, मल्टीप्लाई नॉर्मल आप कर सकते हो, ये तो आपसे बन जाएगा। x इंटू वाई को जाएगा यहाँ पर x y, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया सोल्व। अब इसी प्रकार इसका हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। हमें इसको सोल्व करना है, ये सोल्व करना ही हमारे लिए बहुत इजी है। इसका भी हम सोल्व करेंगे। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7/5
5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। इसको हमको सोल्व करना है। इसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ करेंगे हम सोल्व। हमको आइडेंटिटी क्या दी है? हमको आइडेंटिटी दी है चूंकि हमको आइडेंटिटी दी है a प्लस वी होल स्क्वायर इजिकल टू होता है शुरू वाला a का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू a इंटू बी 2ab। ये होती है हमारी आइडेंटिटी। अब देखो, अब ये और ये इसको हम कंपेयर करेंगे तो इसके भी पास कोष्टक है, इसके भी पास कोष्टक है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। यहाँ शुरू में a है और यहाँ शुरू में ये वाला टर्म है ना, और यहाँ शुरू में b है और यहाँ ये वाला टर्म है ये वाला टर्म। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये और इसका वैल्यू हो जाएगा ये। इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 7x/5 a, इसलिए a ये हो गया आपका a इजिकल टू a का वैल्यू हो जाएगा 7/5x 7/5x कोमा। अब ये यहाँ पर है b और यहाँ पर है ये वाला टर्म, तो b का वैल्यू जाएगा 3y/2। तो b का वैल्यू जाएगा 3y/2। इसके बाद अब इसको हम सोल्व करेंगे, आगे नॉर्मल मान रखते जाएंगे। अब इस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट a लिखा है a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 7x/5, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 7x/5 प्लस का हो गया प्लस b लिखा है, b का वैल्यू कितना है? 3y/2, तो b का वैल्यू रख देंगे 3y/2, तो b का वैल्यू रख देंगे 3y/2। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू। a लिखा है, a का स्क्वायर है, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 7x/5, तो a के जगह पर रख देंगे 7x/5, यहाँ रख देंगे अपन 7x/5। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लगा देंगे हम स्क्वायर। प्लस का हो गया प्लस, ये b लिखा है तो b का वैल्यू है 3y/2, b का वैल्यू है 3y/2, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम क्या? b का वैल्यू इतना दिया है तो b के जगह पर इतना रख देंगे। b का वैल्यू 3y/2 है तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर अपन 3y/2। स्क्वायर का कर देंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस 2 का हो गया 2। a इंटू बी है, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 7x/5, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर अपन 7x/5। b लिखा है, b का वैल्यू है 3y/2, तो b का वैल्यू रख देंगे अपन 3y/2 इस तरीके से। अब इसके बाद इजिकल टू का हो जाएगा यहाँ पर इजिकल टू। अब 7x/5 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 7x/5 मल्टीप्लाई 7x/5। यहाँ पावर 2 है मतलब कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये और एक बार ये। प्लस का हो गया प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर है तो उसका भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लिख देंगे हम 3y/2 मल्टीप्लाई 3y/2। 3y/2 का होल स्क्वायर है मतलब कि इसका यहाँ पर ये हो गया 2 बार मल्टीप्लाई। प्लस का हो गया प्लस। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 ऊपर है, यहाँ पर 2 नीचे है, तो ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट गया, 2 1 जा 2। अब ऊपर 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21। x मल्टीप्लाई y तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। अपोन का हो गया अपोन, नीचे क्या बचा? सिर्फ 5 बचा, 5, ये 2 से 2 कट गया, बराबर का हो गया बराबर। अब 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49। x मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, एक x और एक x, ये हो जाएगा x स्क्वायर। बटा का हो गया बटा। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25।
प्लस का प्लस। अब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई वाई ज़ा वो वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस का प्लस 21 का 21 एक्स वाई का एक्स वाई अपॉन 5 का हो गया 5। और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरा देखो यहां पर आप, तीसरा ये लिखा है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। इसको भी यहां पर हम सोल्व करेंगे। तीसरा क्या है यहां पर आपका, तीसरा है आपका यहां पर 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो उसको हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमको आइडेंटिटी क्या दी है, आइडेंटिटी प्यारे बच्चों हमको दी है a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहां पर आपका होता है। तो देखो अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कंपेयर करेंगे। यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है, यहां पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, यहां शुरू में a लिखा है और यहां शुरू में 2.5p लिखा है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2.5p, इसलिए a का वैल्यू हो जाएगा 2.5p, 2.5p कोमा। अब यहां लिखा है v और जहां लिखा है 1.5q, यहां लिखा है b, यहां लिखा है 1.5q। तो b का वैल्यू जाएगा 1.5q, b का वैल्यू जाएगा 1.5q। अब मान पुट कर देंगे हम पूरे के पूरे। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट a का मान कितना है, a का वैल्यू है 2.5p। तो a है तो a का वैल्यू 2.5p है, तो a का वैल्यू रख देंगे 2.5p, 2.5p प्लस का हो गया प्लस b है, b का वैल्यू है 1.5q, b है, b का वैल्यू 1.5q है, तो b का वैल्यू रख देंगे 1.5q। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू, a लिखा है a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2.5p, तो a का वैल्यू रख देंगे 2.5p। यहाँ स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का प्लस। ये b लिखा है b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 1.5q, b का वैल्यू 1.5q, तो b का वैल्यू रख देंगे 1.5q। यहाँ होल स्क्वायर है, ये कर देंगे हम होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का हो गया 2। a लिखा है, a का वैल्यू है 2.5p, a लिखा है a का वैल्यू 2.5p, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 2.5p। b लिखा है, b का वैल्यू 1.5q, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 1.5q। अब इसको करेंगे हम सोल्व। इजिकल टू हो जाएगा इजिकल टू 2.5 का होल स्क्वायर है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई 2.5p मल्टीप्लाई 2.5p, 2.5 की पावर 2 है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई प्लस का प्लस 1.5q का पावर 2 है, मतलब कि इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई 1.5q मल्टीप्लाई 1.5q प्लस का हो गया प्लस ये वाला टर्म जैसा का वैसा 2 मल्टीप्लाई 2.5p 2.5p। यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई 1.5q 1.5q। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सिंपल। सबसे पहले 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5 में कर देंगे, तो 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 2.5 में। आपको पॉइंट नहीं लिखना, आपको नॉर्मल 25 मल्टीप्लाई 25 कर देना है। करो 5 5 ज़ा
25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 गुणा 2 पंचे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 0 हो गया 5, 2 0 का हो गया 2, 5 प्लस 1 हो गया 6। तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करने पर आया 625, 25 से 25 का मल्टीप्लाई कार्य करता है 625। अब यहाँ पर एक संख्या के पहले डेसिमल है और यहाँ पर भी एक संख्या 5 के पहले डेसिमल है। तो एक संख्या और एक संख्या, टोटल 2 संख्या के पहले डेसिमल है, तो एक संख्या और एक संख्या हो गई 2 संख्या, तो 1 2, ये 2 संख्या के पहले लगा दी हमने यहाँ पर डेसिमल। अब 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 इंटू वो पी इंटू पी करेंगे तो पी इंटू पी हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब प्लस का हो जाएगा प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, अब 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। आपको पॉइंट नहीं देखना है, आपको नॉर्मल 15 का मल्टीप्लाई 15 में कर देना है। 15 मल्टीप्लाई 15, 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7 गुणा 1 पंचे 5, 1 एकम 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल का 1 2। 15 मल्टीप्लाई 15 करने पर आया 225, 15 मल्टीप्लाई 50 करने पर आया 225। एक नंबर के पहले डेसिमल, एक नंबर के पहले डेसिमल, तो एक और एक 2 नंबर पहले डेसिमल, एक और एक हो गया 2 नंबर के पहले डेसिमल। क्यू मल्टीप्लाई क्यू, ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। प्लस का हो गया प्लस। अब 2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 25 2 जा 50। यहाँ पर वह एक संख्या के पहले डेसिमल है तो एक के पहले लगा दिया यहाँ पर डेसिमल। पी का हो गया पी, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1.5 क्यू का हो जाएगा 1.5 क्यू इजिकल टू इजिकल 6 मल्टीप्लाई डेसिमल 25 का 25, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस का प्लस 2.25 का हो गया 2.25, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 में, तो नॉर्मल 5 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, है ना। डेसिमल के बाद 0 है तो उसका वैल्यू नहीं करते। 5 मल्टीप्लाई 15 5 जा 15 5 75। यहाँ पर एक संख्या पर दशमलव है तो यहाँ एक के पे दशमलव, पी इंटू क्यू को जाएगा यहाँ पर पी क्यू, और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यह वाला भी समझ में आ गया होगा। अब अगला करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर क्या 3s अपॉन 4 प्लस 8t का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। 3s अपॉन 4 प्लस 8t का होल स्क्वायर, 3s अपॉन 4 प्लस 8t का होल स्क्वायर, 3s अपॉन 4 8t का होल स्क्वायर। देखोगे चौथा क्या बोल रही है 3s अपॉन 4, एस मेरा अच्छा नहीं बना, 3s अपॉन 4 प्लस 8t का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। इसको भी प्यारे बच्चों हम सेम इसी तरह सोल्व करेंगे, इसको भी हम सेम इसी तरह सोल्व करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार यहाँ कंपेयर करेंगे, ये ब्रैकेट है तो ये भी ब्रैकेट है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ a है और यहाँ 3s अपॉन 4 है, यहाँ पर a है और यहाँ 3s अपॉन 4 है, तो a का वैल्यू जाएगा 3s अपॉन 4, तो लिख देंगे हम यहाँ पर, इसीलिए
ए इज इक्वल टू 3s/4, ए इज इक्वल टू 3s/4। ये ए से है ना, आप कंफ्यूज मत होना, इसको 5 में समझ लेना, ए सही है 3s/4। ये बी लिखा है बी, और यहाँ 8t लिखा है, तो v का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 8t, कोमा b इज इक्वल टू जाएगा यहाँ पर 8t। अब पूरे वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ब्रैकेट का जाएगा यहाँ पर आपका ब्रैकेट, a लिखा है, a का वैल्यू है 3s/4, तो a का वैल्यू रख देंगे 3s/4। a लिखा है ना, a का वैल्यू 3s/4 है, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 3s/4 प्लस का प्लस। b लिखा है, b का वैल्यू है 8t, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 8t। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इज इक्वल टू का हो जाएगा इज इक्वल टू, ये a लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, ये a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3s/4, a का वैल्यू है 3s/4, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 3s/4, a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 3s/4। अब यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर ये स्क्वायर प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू कितना है 8t है, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 8t, b स्क्वायर है, b का वैल्यू है 8t, तो b का रख दिया यहाँ पर हमने 8t, स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका होल स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, a मल्टीप्लाई b, a का वैल्यू है 3s/4, a का वैल्यू है 3s/4, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम क्या 3s/4 मल्टी। अब b लिखा है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 80 है, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 8t। अब नीचे आएंगे हम, इजिकल टू का हो जाएगा इजिकल टू 3s/4 की पावर 2 है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर सकते, 3 की पावर 2 करो, 3 की पावर 2, तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2, तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, ऐसा भी कर सकते हो। अब s की पावर 2 है, तो s की ये हो जाएगा यहाँ पर आपके s की पावर 2, अपॉन का हो गया अपॉन, अब पूरे ब्रैकेट की पावर 2 है, मतलब कि 4 की पावर 2 होगी, तो 4 की पावर 2, तो 4 का 4 में 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 प्लस का प्लस, 8t का होल स्क्वायर है, तो 8 का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करो, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 मतलब 8 का 2 बार मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 80 80 64 64, ये t की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस का प्लस, इसको करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 जो आता 2 बार आता ना, 4 2 जा 8। अब 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6 और 6 से 2 जा 12, s का हो गया s, t का हो गया t, ये हो गया आपका इसका आंसर। इतना सरल है ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये अगला क्वेश्चन है ना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको भी हम करेंगे। देखो 5 नंबर का है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, लिखेंगे हम, चूंकि हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये होती है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ a है, यहाँ x है, तो a का वैल्यू हो जाएगा x, इसीलिए a इजिकल टू हो गया x, कोमा यहाँ b है और यहाँ पर ये है,
तो b का वैल्यू हो जाएगा ये 1/2y, b का वैल्यू जाएगा 1/2y, b इज इक्वल टू 1/2y, b इज इक्वल टू 1/2y। अब मान पुट कर देंगे, ब्रैकेट का जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट, a लिखा है, a का वैल्यू x है तो a का वैल्यू रख देंगे x, प्लस का प्लस, b है, b का वैल्यू है 1/2y तो b का वैल्यू रख देंगे 1/2y, होल स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू, a है a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू x है, a का वैल्यू x है तो a के स्थान पर रख देंगे x, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये b लिखा है, b का वैल्यू 1/2y है, b का वैल्यू 1/2y है तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम क्या 1/2y, b लिखा है, b का वैल्यू 1/2y है तो 1/2y अपन ने b की जगह पर रख दी है, स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2, a लिखा है, a का वैल्यू x है, a का वैल्यू कितना है x है तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम x, ये b लिखा है, b का वैल्यू 1/2y है, b का वैल्यू 1/2y है तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर अपन 1/2y, इजिकल टू को जाएगा इजिकल टू एक्स स्क्वायर को जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर और 2y का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का 2r मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 जा 1, अपोन का हो गया अपोन, ठीक है। अब 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का भी स्क्वायर जाएगा था यहाँ पर आपका y स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 से 2 कट गया, x मल्टीप्लाई 1 x 1 जा x, अपोन का अपोन, y का हो गया y और यही हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, इसको भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, आपका छठवां क्वेश्चन है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, यही आपका 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो इसमें देखोगे आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a लिखा है और यहाँ पर 1/x लिखा है तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/x, इसीलिए a का वैल्यू जाएगा 1/x, कोमा यहाँ b लिखा है और यहाँ 1/y लिखा है तो b का वैल्यू जाएगा 1/y, b का वैल्यू जाएगा 1/y। अब रख दोगे इसको, ये ब्रैकेट का जाएगा यहाँ पर आपका ब्रैकेट, a लिखा है, a का वैल्यू 1/x है, a का वैल्यू रख देंगे 1/x, प्लस का हो गया प्लस, ये b है, b का वैल्यू 1/y है तो b का वैल्यू रख देंगे 1/y, इजिकल टू का इजिकल टू, a है a स्क्वायर है, a का वैल्यू 1/x है तो a के स्थान पर रख देंगे 1/x, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू 1/y है तो b का वैल्यू रख देंगे 1/y, होल स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2, a लिखा है, a का वैल्यू है 1/x, a का वैल्यू रख देंगे हम 1/x, ये b लिखा है, b का वैल्यू है 1/y तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 1/y, इजिकल टू को जाएगा इजिकल टू, अब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 अपॉन x का मल्टीप्लाई का करें x का हो जाएगा स्क्वायर तो हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस का प्लस,
1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 अपॉन y का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा हमारा y का स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 अपॉन x इंटू वाई का जाएगा आपका यहाँ पर एक्स वाई। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक है, अब वीडियो क्या थोड़ा लंबा हो गया, अब लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है, अब 35 मिनट का वीडियो हो गया है, इसलिए ये जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा वाला, ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाला अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताओ कि समझाने का तरीका पसंद आया नहीं आया।